कि जो आरोप आपने विपक्ष में रह करके और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे। लोकसभा चुनाव के तहत राजस्थान की इन 5 हॉट सीटों पर सियासत की नजरें बेसब्री से टिकी हुई है। ऐसे में चर्चा है कि यदि बीजेपी ने समय रहते हुए इन 5 सीटों पर डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सबसे पहली सीट है बाड़मेर लोकसभा सीट। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव सबसे हॉट सीट का चुनाव है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस मुकाबले में बीजेपी के कैलाश चौधरी और आरएलपी से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए उम्मीदवार राम बेनीवाल शामिल है, मगर अब इस फाइट में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी कूद गए हैं, जिन्होंने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने से सबसे अधिक सियासी नुकसान बीजेपी को हो सकता है। वहीं यदि बात कोटा की जाए तो कोटा में बीजेपी के दिग्गज और वसुंधरा राजे के करीबी रह चुके प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। हालांकि चर्चाएं है कि कांग्रेस के शांति धारीवाल उनके पार्टी में शामिल होने से कतई खुश नहीं है, और इसी के चलते 2 दिन पहले धारीवाल ने सार्वजनिक मंच पर गुंजल पर जमकर अपना गुबार भी निकाला था। हालांकि बाद में मीडिया के सामने धारीवाल ने अपनी सफाई भी पेश कर दी थी और कहा था कि अब कोई मनमुटाव नहीं है और पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता है एकजुट है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इधर प्रहलाद गुंजल की नामांकन रैली में लोगों के उमड़े हुजूम ने बीजेपी के होश फाख्ता कर दिए। गुंजल की नामांकन रैली नहीं बल्कि रैला दिखाई दे रहा था, और आप देखिए कि इस भीड़ को लेकर सियासत में जमकर चर्चाएं शुरू हो गई, और इस दौरान यही संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के ओम बिरला को प्रहलाद गुंजल कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उधर यदि बात टोंक की जाए तो यहां भी बीजेपी सांसद का विरोध देखने को मिल रहा है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने लगातार 2 बार के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, मगर 2 दिन पहले ही मालपुरा में सुखबीर सिंह जौनपुरिया के खिलाफ कार्यकर्ताओं का जमकर आक्रोश देखने को मिला। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि कार्यकर्ताओं ने बैठक में सांसद पर अपनी जमकर भड़ास निकालते हुए उन्हें खूब खरी खोटी सुना दी, और इस दौरान सांसद के गो बैक तक के नारे भी लगाए गए। सुखबीर सिंह के सामने इस बार सचिन पायलट के खास देवली उनियारा विधायक हरीश मीणा कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है, और इस सीट पर सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं राजस्थान की झुंझुनू लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान झुंझुनू के बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी चुनावी मैदान में है, और आप देखिए कि उनके कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शुभकरण चौधरी को अपने कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा, का सामना करना पड़ा। मामला इतना बढ़ गया कि शुभकरण चौधरी और कार्यकर्ताओं के बीच में तू मैं तक हो गई। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मामले में हस्तक्षेप कर किसी तरह से मामले को संभाला, मामले को शांत कराया। और इसके साथ यदि अंतिम सीट पर बात की जाए तो यह अंतिम सीट है चूरू लोकसभा सीट। चूरू लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के लिए फांस फंसी हुई है। बीजेपी के सांसद रह चुके राहुल कसवा ने टिकट नहीं मिलने पर खफा होकर के पार्टी से बगावत कर दी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और अब आप देखिए कि राहुल कसवा बीजेपी के लिए समीकरणों को बिगाड़ने में जुट गए हैं। बीजेपी ने यहां से देवेंद्र झाझड़िया को अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद राहुल कसवा बीजेपी पर जमकर हमलावर बने हुए हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के राहुल कसवा से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना चूरू लोकसभा सीट पर है। कयास है कि यहां से बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया के लिए कठिन राह रहने वाली है, क्योंकि राहुल कसवा जो कि लगातार 2 बार से सांसद है, वो अब कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। यानी कि कुल मिलाकर मसला ये है कि राजस्थान की 5 सीटों पर बीजेपी की राह इस बार आसान नहीं दिख रही, और राजस्थान को लेकर बीजेपी ने जो मिशन 25 का सपना पाला हुआ है उसमें सेंध लगती हुई नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कुछ ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।